आप जेब में लाखों रुपए लेके घूम रहे हो, ब्रेड, कॉफी और सब्जी जैसी चीजें आप लाखों रुपए में खरीद रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी जिंदगी गरीबों जैसी ही हो तो आप क्या कहेंगे? ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, सच्चाई है। वेनेजुएला देश में लोग कुछ ऐसी ही जिंदगी जीने को मजबूर है। ये देश कभी बहुत अमीर हुआ करता था। यहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल बेहद आलीशान था, लेकिन अब इस देश के लोग बेहद ही गरीबी में जीवन चला रहे हैं। इस देश में इतनी बेरोजगारी है कि वहाँ के लोगों को जो जरूरत की सुविधाएं होती है वो भी नसीब नहीं हो रही। इस देश में महंगाई इतनी तेजी से बढ़ी कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। जैसे भारत में भी महंगाई अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। क्या भारत को वेनेजुएला से सबक लेने की जरूरत है? आखिर कैसे ये देश अमीर से गरीब हो गया और यहाँ के लोग किस तरह की समस्याओं से परेशान हैं? तो चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वेनेजुएला जो काफी बेहद अमीर देश हुआ करता था, वो दौर था ह्यूगो चावेज का, जो 1999 से साल 2013 तक सत्ता में रहे। हालांकि इस दौरान देश में लोकतंत्र भले ही नहीं रहा हो, लेकिन उसका शासन लोकप्रिय जरूर रहा। और इस दौर में वेनेजुएला में काफी फाइनेंशियल डेवलपमेंट हुई, मानो वहाँ की जीडीपी आसमान को छू रही थी। चावेज ने भले ही अमेरिका सहित दुनिया के बाकी प्रमुख देशों को अपना दुश्मन बना लिया हो, लेकिन उनके अपने देश में उनकी लोकप्रियता में कभी कमी नहीं आई। वे यहाँ के लोगों के लिए मसीहा ही बने रहे। चावेज के बाद उनके उत्तराधिकारी निकोलस मादुरो के शासन संभालने के बाद देश की स्थिति खराब होने लगी। सबसे पहले तो आम लोगों की मुश्किलें बढ़ना शुरू हुई, जो बढ़ती कीमतों से परेशान होने लगे। मादुरो ने सरकारी संस्थाओं पे अपना कंट्रोल बढ़ाना शुरू किया। इस दौरान वेनेजुएला की हालत इसलिए भी खराब हुई क्योंकि यहाँ सरकारों ने वोटों के लिए लोगों को फ्री में योजनाओं का लाभ देना शुरू कर दिया। जब वेनेजुएला के लोगों ने सोशलिस्ट पार्टी के लीडर ह्यूगो चावेज को अपना राष्ट्रपति चुना तो उसके बाद हालत और खराब हो गई, क्योंकि ह्यूगो चावेज का मानना था कि वेनेजुएला को दुनिया में तेल बेच के जितना भी पैसा मिलता है वो पैसा वहाँ के लोगों पे खर्च होना चाहिए। जब वो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इस अमीर देश में अमीर लोगों के लिए सब कुछ फ्री कर दिया। इसमें पानी, बिजली, स्कूल की फीस से लेके अस्पताल का इलाज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब कुछ फ्री हो गया। इसके बाद देश बर्बाद होता चला गया। वेनेजुएला में सामानों के रेट आसमान पे हैं। यहाँ रोजमर्रा की चीजों के लिए भी मारामारी मची हुई है। लोगों को लाखों बोलीवर खर्च करके सामान खरीदने पड़ रहे हैं। एक समय ऐसा भी आया जब इस देश के लोगों को एक कप कॉफी के लिए भी 25 लाख रुपए तक खर्च करने पड़े। आपने कभी 10 लाख रुपए का नोट नहीं देखा होगा, लेकिन वेनेजुएला ने बीते दिनों 10 लाख रुपए का नोट छापा है। वेनेजुएला की केंद्रीय बैंक ने 1 मिलियन यानी कि 10 लाख के बैंक नोट को जारी किया। आपको जान के हैरानी होगी कि इंडियन करेंसी में ये नोट मौजूदा समय में सिर्फ 39 रुपए के बराबर होगा। ठीक इसी तरह आज श्रीलंका की बर्बादी दुनिया भर से छुपी हुई नहीं है। श्रीलंका की आम जनता भोजन, दवाएं और पेट्रोल जैसी जरूरी चीजों के लिए मोहताज है। आखिर क्या वजह रही कि नीले समुद्र के बीच हरे भरे पेड़ पौधे से सजा ये खूबसूरत देश बर्बाद हो गया, जबकि कुछ साल पहले तक ये दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए जन्नत था। श्रीलंका की आर्थिक बर्बादी के भी कुछ कारण रहे हैं। एक तो चीन को श्रीलंका ने बड़े बड़े निर्माण के ठेके दिए। इसके साथ ही श्रीलंका ने चीन से बड़ी ब्याज दरों पे कर्ज लिया। बाद में श्रीलंका ने चीन समेत दूसरे देशों के कर्ज चुकाने में असमर्थ रहा। ये भी एक बड़ा कारण बना। श्रीलंका की बर्बादी में चीन का बड़ा हाथ माना जा रहा है। और दूसरा कारण ये भी है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे 2019 में टैक्स में बड़ी कटौती की थी, जिससे देश का 1/3 टैक्स सरकार के खजाने से गायब हो गया। इसकी भरपाई नहीं हो पाई और देश आर्थिक संकट में फंसता चला गया। अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इस समय भारत भी दोहरे संकट से जूझ रही है। कोविड महामारी का असर कम होने के बाद बुरी तरह लड़खड़ाई देश की इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था के संभलने की उम्मीद थी, लेकिन महंगाई और तेजी से गिरते रुपये ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम और मुश्किल कर दिया। और अगर ऐसा चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब भारत श्रीलंका और वेनेजुएला जैसे देश की स्थिति में पहुंच जाए। वैसे आपको क्या लगता है, भारत की इकोनॉमी मजबूत कैसे हो सकती है? कमेंट में अपनी राय दें और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर दें।